हमारे साथ मौजूद है तेज तर्रार जमशेदपुर के वरिष्ठ पत्रकार अन्य अमृता, जो आज पत्रकारिता के साथ अब राजनीति में कदम रखने जा रही है। सीधे तौर पर उनसे जुड़ते हैं। मैडम, अब आप पत्रकारिता छोड़ राजनीति में कदम रख रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या सोच रहे हैं? पत्रकारिता छूटा नहीं है, क्योंकि पत्रकार जो होते हैं वो भीतर से होते हैं, अंदर से। तो वो तो हमेशा आंखें चौकन्ना रहेंगी ही मेरी, कहीं भी कुछ है। और आप तो मेरे साथ काम कर चुके हैं, आपको पता है कि पत्रकारिता कैसे की है हम लोग। पत्रकारिता क्या थी, वो जन सेवा ही थी, और हम लोग अभियान की तरह कार्य करते थे। आपको सब चीज़ें याद हैं। तो अब राजनीति की तरफ रुख मोड़ने की कोशिश मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं किसी पार्टी में हूँ नहीं, निर्दलीय हूँ। तो ये भी नहीं कह सकती हूँ कि हाँ मैं नेता हूँ या राजनीति, क्योंकि कोई पार्टी अभी है नहीं। लेकिन भारत का संविधान मुझे अधिकार देता है, तो मैं कुछ मुद्दों को लेकर के जमशेदपुर पश्चिम की जनता के समक्ष जा रही हूँ। एक बेटी के तौर पे जा रही हूँ, पत्रकार के तौर पे जा रही हूँ। और मेरा टैगलाइन भी यही है कि लाएगी बदलाव की बहार, बेटी है इस बार। ये मेरा एक वादा समझिए। 12वीं के बाद, चाहे वो लड़का हो या लड़की, 12वीं के बाद लोग यहाँ से पलायन करते हैं। जो सामर्थ्यवान है वो बाहर चले आते हैं, अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं। उच्च शिक्षा की बेहतर व्यवस्था यहाँ नहीं है, रोजगार नहीं है। रोजगार के अभाव में लोग पलायन कर रहे हैं, और रोजगार के अभाव में यहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी खराब होता है। ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। जाम, मानगो पुल का जाम, मानगो और जमशेदपुर को, ये एकदम एक इतना महत्वपूर्ण वो सेतु है कि उससे सारे काम हो रहे हैं। आपके यहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं, और वो भीषण जाम का शिकार है तब जब बगल में डोबो पुल बन चुका है दो मुहानी पे, फिर भी इतना हो रहा है। छोटा पुल, यानी थोड़े थोड़े दूर पे 3 पुल है, फिर भी इतना जाम है। आज भी भारी वाहनों का जमशेदपुर पश्चिम में प्रवेश होता है। आप थोड़े से जूनियर हैं, मैं आपको कुछ याद दिलाती हूँ कि यहाँ पे एक ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर योजना थी। अगर ये योजना पूरी हो जाती तो ये शहर जाम से भी मुक्त होता और भारी वाहनों का शहर में प्रवेश ही नहीं होता है। अब देखिए, एक साइड के जो भारी वाहन है वो डोबो पुल से चले आते हैं बाहर, दूसरे साइड का वही मानगो बस स्टैंड के सामने गोल चक्कर से होते हुए डोबो की तरफ जाते हैं, फिर वही जाम बना रहता है। फिर ये मानगो पुल लोग प्रवेश नहीं कर पाते, भीषण स्थिति बनी रहती है। लोग कई घटनाएं ऐसी भी आपने कवरेज किया, आपको याद है एम्बुलेंस वाला जो कांड हुआ था, जाम में फंस के मरीज की क्या हालत हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दुर्घटनाएं बढ़ती हैं भारी वाहनों के प्रवेश से। नर्सिंग होम में ऐसे तो पश्चिमी में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप गिना रहे हैं, मगर सवाल उठता है कि आखिर जमशेदपुर पूर्वी भी है, जमशेदपुर पश्चिमी भी है, आखिर आपने पश्चिमी क्यों चुना? देखिए, अगर मैं पूर्वी चुनती तो भी ये प्रश्न उठता कि पूर्वी ही क्यों, पश्चिमी क्यों नहीं। तो 2 शहरी क्षेत्र हैं, पूर्वी और पश्चिमी, इन्हीं दोनों में से आप लड़ सकते हैं अगर शहरी क्षेत्र की हम बात करें। वैसे तो हम लोग बतौर पत्रकार पूरे कोल्हान घूमे, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा जुड़ाव तो जमशेदपुर से ही रहा है। तो वो प्रश्न तो अभी भी आता है, लेकिन जमशेदपुर पश्चिम से कुछ जुड़ाव तो शुरू से ही रहा है। आप बतौर ईटीवी उर्दू के कोल्हान इंचार्ज, हमारे पश्चिम के इलाकों में खास ज्यादा हमारा दौरा भी रहा है, तो एक जुड़ाव रहा है। चूंकि एक अभियान भी रहा, मानगो जलापूर्ति योजना हो या अन्य जो जवाहर नगर, आजाद नगर, सोनारी के सिद्धू कानू बस्ती, जो गैटिस्को क्षेत्र इलाकों की जो समस्याएं, इन सब चीजों को लेके मुखर रही हूँ, तो मुझे ये कहीं ज्यादा ये जुड़ाव लगा। कई बड़े नेता जो है वो पत्रकार रह चुके हैं, कई IAS IPS भी पत्रकार रहते हैं, उसके बाद वो अपने फील्ड चेंज करते हैं, मगर सबसे बड़ी बातें सामने आती है कि आपने पत्रकार होने के नाते कई मुद्दे को चैलेंज के रूप में लिया, मुहिम चलाया, उसे पूरा किया, मगर जब विधायक सांसद लोग बनते हैं तो सिर्फ आश्वासन देते हैं। तो क्या इस विभेद को आप खत्म करेंगे? देखिए, ये तो सही है कि हम तो अपना ही काम कर सकते हैं ना आशीष। भेदभाव सब, ये सही बात है। मुझे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में, जो मेरा पेज बना है उसमें लिख रहे हैं सभी वादा करते हैं। सवाल ये है कि सब कुछ खराब हो रहा है तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें सिर्फ इसलिए कि मेरे आजू बाजू जो लोग दिख रहे हैं वो अपना वादा भूल गए, तो मैं क्या घर से ना निकलूं? ये आपको पत्रकारिता में भी दिखा था और यहाँ भी दिखेगा। मुद्दों पे बात करना है और मुद्दों पे सवाल करना है। व्यक्तिगत आक्षेप से मैं पहले भी बची हूँ और अभी भी मैं बचूंगी। मेरा कोई व्यक्तिगत आक्षेप किसी पे करने का कोई इरादा नहीं। इरादा है कुछ अच्छा करना है और जनता पे छोड़ देना है कि वो क्या करती है। तो ये थी अन्य अमृता। उन्होंने साफ कर कहा कि पश्चिमी चैलेंज तो रहेगा ही, मगर मेरा मुद्दा रहेगा कि जनता के बीच जाए और जमशेदपुर पश्चिमी के जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उसको लेकर मैं सीधे घर घर जाऊंगी और लोगों के दिल तक पहुंचूंगी, और वही मेरी जीत का मैसेज लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगी। 99 न्यूज़ के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।